अगर तुम्हारे पास ये स्किल नहीं है तो तुम किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप जितने भी अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो सोसाइटी आपको इग्नोर कर देगी। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप फाइनेंशियली वीक होते हो तो लोग आपको अवॉइड करते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा आता है तो वही लोग आपके करीबी बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन वही लोग अमीर लोगों के साथ रहना अक्सर पसंद करते हैं। अगर तुम किसी को भी अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपके पास नॉलेज, स्किल, साइकोलॉजी का सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पैसे का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं तो लोग आपको इग्नोर कर देंगे। तो ये टॉपिक उठाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मैग्नेटिक मास्टरी सीरीज का एक पार्ट है। अगर आपने सीक्वेंस लाइन से इस पूरी वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपने पूरा देख लिया तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्या आपको लगता है लोग आपके कैरेक्टर से इंप्रेस होते हैं? नहीं, लोग आपके बैंक बैलेंस को देखते हैं। प्यार, दोस्ती, रिश्तेदारी, सब कुछ। जब तक आप कुछ बन नहीं जाते तब तक सबके असली चेहरे सामने आएंगे। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, ठीक है। एक लड़का था, हॉनेस्ट था, हार्ड वर्किंग था, पर गरीब था। जब तक स्ट्रगल कर रहा था किसी ने पूछा तक भी नहीं, लेकिन जैसे ही उसने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया भाई, रिश्तेदार याद करने लगे, लागे लगाए कि रिश्तेदारी आने लगी, ठीक है। दोस्ती करने वाले लाइन में लग गए और प्यार भी वापस आ गया। तो ये दुनिया की रियलिटी है भाई। लोग उसी पेड़ के नीचे आना चाहते हैं जिसमें फल लगे हों। बिना फल के अक्सर पेड़ काट दिए जाते हैं, ठीक है। जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारे ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं। पर जब पैसा नहीं होता है तो लोग सिर्फ सलाह देते हैं, ठीक है, सपोर्ट कोई नहीं करता। और सबसे दर्दनाक बात बताऊं तो कभी कभी वो लोग भी छोड़ देते हैं भाई जिनके लिए तुमने सब कुछ किया होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम फाइनेंशियली वीक हो। इसलिए पैसा कमाना सिर्फ ज़रूरत नहीं, जिम्मेदारी है। अब चलते हैं आगे। मैं आपको 10 तरीके बताने वाला हूं, आप एक भी तरीके यूज नहीं कर पाओगे अगर आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। आप क्यों पैसा कमाना चाहते हो भाई? आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, क्या आपका रीज़न, आपका व्हाई स्ट्रॉन्ग है? या मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मान के चलो, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ ना, आज आपको एक बैग उठाना है जो कि 20 किलो का है और वो लेके आपको लगभग 10 मिनट तक चलना है, 500 मीटर तक चलना है। आप नहीं चल पाओगे, आप हार मान जाओगे। आपको बहुत मेहनत लगेगी, आपको बहुत मुश्किल लगेगा, आपका मन टूट जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बट अगर कभी भगवान न करे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि आपका सबसे प्यारा दोस्त, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, अगर चलते चलते कहीं रोड पे गलती से एक्सीडेंट हो गया, जस्ट इन एग्जाम्पल, उसका एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से, और आपको कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, आप भाई उसे छोड़ोगे नहीं। आप उसे 60 से 70 किलो के इंसान को अपने कंधों पे लादोगे और भागना शुरू कर दोगे कि कुछ हो ना जाए मेरे भाई को। और आप अंधाधुंध भागोगे। उस टाइम पे पसीना गिरे, बेहोशी हो जाए, लेकिन भागोगे जरूर, क्योंकि उस बंदे की जान बचानी है। इसको बोलते हैं, क्या मेरा रीज़न स्ट्रॉन्ग है? अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा ना तो भाई हम काम करते हैं, ठीक है। एक मूवी है, उसमें एक सीन दिखाया गया, मैं भी चाहता हूँ आपके साथ शेयर करना। तो क्या अगर आप किसी इंसान को बोलोगे जिंदा मछली खा ले, तो वेजिटेरियन की बात छोड़ो, नॉन वेजिटेरियन कोई इंसान होगा तो हो सकता है आपको मतलब अशब्द बोल दे, कुछ गलत बोल दे, आप पे हाथ भी उठा सकता है, ठीक है, क्योंकि जिंदा मछली खाना नॉट पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकल। बट एक मूवी में एक इंसान समंदर के बीच फंस जाता है तो वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए जिंदा मछली को ही काट के खा जाता है, जस्ट बिकॉज सबको पता है, उसको पता है अगर कुछ खाया नहीं तो उसकी जान जा सकती है, मर सकता है वो बंदा, उसको कुछ फूड चाहिए था। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती है कि इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग व्हाई, कि मुझे करना क्यों है, ठीक है, तब आप करने के पीछे आप सोचते नहीं, आप अपने आप करना शुरू कर देते हो। एंड हाउ टेक्स केयर इट योर सेल्फ। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरा घर दिल्ली में रजौरी गार्डन में है, ठीक है, एंड मुझे किसी काम से कनॉट प्लेस जाना है। तो मैं घर से निकलता हूँ और मेरी गाड़ी ख़राब है मान लीजिए, और मेरे पास कोई बाइक भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है अपना, ठीक है। और फिर मैं बाहर निकलता हूँ, मेट्रो भी बंद है, कोई कैब भी नहीं मिल रही है, ना कोई बसें चल रही है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मेरे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है तो मैं हो सकता है वापस मैं अपने घर चला जाऊँ। पर मान लीजिए मेरी मम्मी को कोई तबीयत ख़राब हो गई,
बहुत ज़्यादा कोई भी दिक्कत हो गई है एंड मम्मी को बहुत तेज़ बुखार आया हुआ है और किसी डॉक्टर ने बोला है जो दवाई वो राजीव चौक जाके ही मिलेगी, एंड अगर मैं मम्मी को दवाई नहीं दी तो मेरी मम्मी बहुत बुरी तरीके से छटपटा रही हैं, तो मान के चलिए ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे कोई साधन नहीं भी मिलेगा ना, कोई मेट्रो कैब कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो आप मुझे बताओ मैं दवाई लेने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? आपको पता है ये चीज़, अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगाऊंगा, किसी दोस्त को कॉल कर सकता हूं, किसी के आगे गिड़गिड़ा सकता हूं, लेकिन मैं जाऊंगा। अगर मुझे राजू चौक में नहीं मिलेगी दवाई तो कहीं और भी जा सकता हूं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं, यहां पे आपका रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हवाबाजी करने के लिए, मजे मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना। आपका रीजन बहुत मैटर करता है। कोई काम करने की शुरुआत करोगे ना तो आपको रीजन क्या है, तो आपका रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग व्हाई क्या है, ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्ट्रॉन्ग व्हाई करने के लिए सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हु आर यू? आप कौन हो? एक बार अपनी आंखों को बंद करना, जब भी आप शांत अकेले कमरे के अंदर होंगे, आप अपने रूम में, तो एक बार आंखों को बंद करना और अपने आप से एक सवाल पूछना कि मैं कौन हूं, मैं इस धरती पे आया क्यों हूं? ठीक है, मेरे जैसे आज से सैकड़ों हजारों साल मेरे जैसा दिखने वाला इंसान, मेरी जैसी सोच रखने वाला इंसान, मेरे जैसा बोलने वाला इंसान, मेरी जैसे जिसकी आंखें हो, मेरी जैसे जिसकी नाक हो, मेरे जैसा जिसका चलने का तरीका हो, ऐसा कोई भी इंसान आज तक पैदा हुआ या पहले भी कभी पैदा ना हुआ, और आज भी कोई मेरे जैसा सेम टू सेम दिखने वाला इंसान नहीं है और ना ही आने वाले हजारों साल तक होगा। और अगर मैं इस धरती पे आया हूं, मेरे आने का पर्पस क्या है? मैं क्या यहां पे सिर्फ काटने आया हूं कि मैंने एक जिंदगी काट ली, 40 50 70 साल काट ली और बस मैं वहां से निकल गया? अब एक बात को समझो, दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं, 850 करोड़ हैं, लेकिन पूरी दुनिया में लगभग 1000 या 15,000 लोगों की सिर्फ बातें होती हैं। सिर्फ इतने ही लोग हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। मैक्सिमम 10 से 15,000 लोग हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। बाकी लोग आते हैं, मजे मारते हैं, दुनिया में आते हैं, रहते हैं, लाइफ उनकी चलती है मजे से, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। क्या आप सच में वही करने आए हो? हु आर यू? आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछना है कि मैं कौन हूं? नेचर का मुझे जन्म देने का मोटिव क्या है, नेचर क्या है? क्योंकि नेचर कोई भी काम फालतू में नहीं करती। नेचर ने अगर आपको जन्म दिया है तो उसके पीछे आपको अपना पर्पस ढूंढना होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। अक्सर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों ने अपने लाइफ के पीछे का पर्पस ही नहीं समझ आता। उनको मैं आया हूं तो क्यों आया हूं कभी भी वो सोचते भी नहीं है। तो आपको अपने आप से पूछना है, हु एम आई? मैं हूं कौन? राइट? आपका जो व्हाई है, व्हाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट एंड डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपको करना है, जल्दी करना है, एंड करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो सर्कल होगा, आपकी जो सराउंडिंग होगी, जिस तरह के लोग आपके इन्वायरमेंट में होने वाले हैं, वो बहुत मैटर करेंगे आपको उठाने में, आपको गिराने में। ठीक है, ये बात गंभीरता से समझना भाई। मैंने बहुत बार अलग अलग वेबिनार में बोला है और आज फिर से बोल रहा हूँ, आपका जो सर्कल है, जिस तरह के लोग आपके आसपास इन्वायरमेंट में हैं, वो बहुत मैटर करते हैं आपको गिराने में और आपको उठाने में। तो आज ही उन सारे लोगों को, उन सारे पेजेस को, चैनल को अनफॉलो कर देना जो आपकी सक्सेस में आपका साथ नहीं दे सकती। और जो मीम्स वाले पेज होते हैं, अगर आपको लगता है कि जो आपकी ग्रोथ है, सक्सेस है, हो सकती है उस फील्ड में जाना चाहते हो, तो फिर ज़रूर करो। पर टाइम को वेस्ट करने के लिए, काटने के लिए, मज़े मारने के लिए, उन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होने दो खुद को। उन सारी चीज़ों को हटा दो एंड उन लोगों को फॉलो करो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। जब आप इंस्टाग्राम ओपन करो, सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें दिखनी चाहिए जो आप देखना चाहते हो, आपके सक्सेस में, ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाली हैं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई केम टू से। उन लोगों को जाके फॉलो करना आज ही जिन लोगों के जैसा आप बनना चाहते हो। राइट? सो आपका सर्कल बहुत मैटर करता है एंड आपका रीज़न कि आपको करना क्यों है। सो आपको अपने व्हाई को जरूर लिखना है। मैं कुछ भी करना चाहता हूं, मैं इसलिए करना चाहता हूं। राइट? अगर मैं करोड़ों रुपए चाहता हूं तो मैं क्यों चाहता हूं? ठीक है, तो वो जरूर लिखना है आपको। आगे चल रहे हैं हम लोग। अब आ जाते हैं पावर ऑफ इंटरनेट।
आप चाहो किसी बिजनेस में हो या किसी सेल्स प्रोफेशन में हो या ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में हो या टीम बिल्डिंग के अंदर हो या आप एंटरप्रेन्योर हो या आप किसी ब्रांड को चला रहे हो या आप किसी बिजनेस के मालिक हो, आपका खुद का बिजनेस जनरेट करना चाहते हो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, बिजनेस लोगों से होता है। एंड लोगों को पावर ऑफ इंटरनेट समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। पहला पॉइंट, आप देखिए दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं, जिसमें 500 करोड़ लोग इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। 500 करोड़ लोग, अब ये लगभग 70% है। हमें ये सच में समझने वाले हैं पावर क्या है इसकी। और चौथे पॉइंट पे आप देखो कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा आपका नेटवर्थ होगा। तो हमें अपने नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा। नेटवर्क बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका इंटरनेट है, राइट। अब आप अगला पॉइंट देखिए, जितना ज़्यादा लोग उतना बड़ा बिजनेस। मुझे ऐसा कोई बिजनेस दिखा दो जहां लोग बहुत कम है और बिजनेस करोड़ों कमा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। जितना ज़्यादा लोगों तक आपका बिजनेस पहुंचेगा उतना बड़ा आपका व्यापार खड़ा होगा। अब मैंने आपको बता दिया कि 850 करोड़ लोग दुनिया में, 500 करोड़ लोग इंटरनेट के ऊपर हैं। आपको ये बात पता लग गई। जितने ज़्यादा लोग उतने ही ज़्यादा पैसा, उतना ही बड़ा बिजनेस है, ठीक है। सो गाइज, अगर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे तो कम से कम 2 घंटे तक वीडियो चली जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसका मैं अगला पार्ट निकालूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग इसका अगला पार्ट चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में टाइप कर दो पार्ट 2, ठीक है।